Assalamualaikum viewers and listeners, welcome to All Round Stand. It's me Ahmed. I have been joined और उसी के साथ मैं अपने इमोशन से एक्सप्रेस कर देता हूँ. I am humbled. I am pretty much excited because after a long juice, after a long wait, after a few technical glitches, And I have been finally joined by Laiba. You all have checked her brilliant work on Insta, on YouTube. Be it men's cricket, be it women's cricket. I have been really impressed by her work. IPL हो गई, World T20 हो गई. She is covering literally everything. Interviews been in a women's cricketer, men's cricketer के किए हुए. So please give her a warm welcome. So Laiba, thank you so much for joining. thank you so much for inviting me. Thank you so much. Been a Uh, pleasure. absolute pleasure. So viewers, Pakistan has finally won. आप इसका credit भी लाइबा को दें. We did a live stream in previous show as well. After that, Pakistan की performances भी पैची रहे, but it was a good performance, at least with Yes, a bat. I yes, put out a tweet as well that we have put few wrongs right. So we are here to react and review to the all the main events of second T20 आई. थोड़ा सा आप फर्स्ट T20 को भी कैच अप कर सकते हैं. उसके तनाजुर में देखते हुए ये वाली चेंज बनती थी जो शदाब खान की जगह मोहम्मद आमिर को डाला. सो हाउ डू यू फेल्ट अराउंड जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मैच जब ये लाइनअप अनाउंस हुई. हम्म। अच्छा, जब ये लाइनअप मैंने देखा सो एक्चुअली आई वाज डिसअपॉइंटेड क्योंकि मुझे ये लगा कि ऑब्वियसली वी वर गोइंग विद स्ट्राइक रोटेशन पॉलिसी क्योंकि हमने अडॉप्ट की हुई थी, तो मुझे ये लग रहा था कि उस्मान खान जो है उनको फर्स्ट T20 में अगर चांस नहीं दिया गया तो सेकंड T20 में शायद वो अपनी जगह बना पाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको टेस्ट नहीं किया जा रहा और ये चीज जो है मुझे बड़ी डिसअपॉइंट कर रही है पिछले 2 मैचेस से, आज भी इसने किया। उसके अलावा शादाब खान को आई फील लाइक यस ड्रॉप करके ठीक किया क्योंकि एक तरह से लाइबिलिटी थे फर्स्ट T20 में, बिकॉज ही नीदर परफॉर्म्ड विद द बैट नॉर विद द बॉल। तो मुझे ये लगता है कि शादाब खान को एक तरह से ड्रॉप करके आपने एक 4 पेसर जो खिला है वो ठीक था। और हारिस रऊफ को जो आपने ड्रॉप किया, मुझे ये लगता है उनको ड्रॉप करना बनता नहीं था क्योंकि देखिए, एक तो वो इंजरी से वापस आ रहे हैं, एक तो उनका कॉन्फिडेंस डेंट हुआ है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो हारिस रऊफ इज एक्चुअली वेरी गुड एट डेथ व्हेन यू टॉक अबाउट T20। कुछ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैचेस में गंदी परफॉर्मेंस देने से, PSL में थोड़ा डाउन या बिलो एवरेज जाने से डजंट मीन के वो हट गए हैं। इज एक्चुअली द करंट मोस्ट फेवरेट बॉलर अगर T20 में देखें, और स्पेशली अगर आप डेथ ओवर्स में देखें, सो इज ब्रिलियंट एट दैट। तो मुझे ये लगता है कि हारिस रऊफ को जो है ड्रॉप करना बनता नहीं था, बाकी इट हाँ, वाज ऑल गुड। या आई थिंक सो. अभी हारिस के फुल फिट नहीं हुआ तो उन्होंने कहा भी था कि इंग्लैंड में ही वुड गिव देम मोर चांसेस. तो I think so it is more towards fitness issues, but anyway, we don't know to the full details. Okay, these were the vibes around the like pre-match vibes of lineups. Moving towards the key events, of course, Babar Azam opted to chase जो कि T20 में प्रिडिक्टेबल सी चीज होती है एंड दैट टू के रेन वाला सीन भी था तो इट मेड सेंस. ओके, पावर प्ले फ्रॉम पाकिस्तान बॉलिंग वाइज आ जाते हैं तो इट वेंट फॉर 55 for 2. Shaheen Shafri took wickets but he wasn't up to his usual best. Credit due to Irish bowlers or Irish batters. So जो हमारा पावर प्ले गया बॉलिंग वाइज उसको कैसा देखते हैं हम लाइबा. देखिए, पावर प्ले में आई फील लाइक के ये तो एक चीज बड़ी नॉर्मल सी हो गई है। अब देखना कि अगर आप नसीम को भी देख लें, आप शाहीन को भी देख लें, नसीम का उस तरह से पहले मैंने नोट किया कि उनको उस तरह से वो चीज मिल नहीं रही थी। फिर जब आप शाहीन पे जाते हो तो उस तरह से ना स्विंग उनके लिए काम नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि शायद उनको मोमेंटम नहीं मिल रहा, पिच इस तरह की डिजाइन की गई है, लेकिन जैसे सेकेंड इनिंग स्टार्ट हुई तो वही चीज जो है बॉलर्स को, आयरिश बॉलर्स को बड़ी इजीली उनके लिए टर्न आउट हो रही थी। अगर मैं आपको बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो आज का मैच तो वो सीधा सीधा अपने उन 3-4 कैचेस ड्रॉप जो उन्होंने किए हैं उसकी वजह से हार गए हैं, वरना दिस मैच कुड हैव इजीली वन बाय या आयरलैंड टुडे एज वेल। या यहाँ पे या आपको अंदाजा होता है कि आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं हुई। आप शाहीन को देख लो, आप नसीम को देख लो, आप एक और क्या कहते हैं आमिर को देख लो, ये आपका बेस्ट पेस ट्रियो था ना आज से पहले तक। वी वर ऑल लाइक अच्छा वर्ल्ड कप तो हमारा है, वर्ल्ड कप तो हमारा है। देखिए, एक ऑब्वियसली आई नो दैट यू कैन नॉट से फॉर मी. या क्योंकि देखिए एक एक
प्लेयर्स की रिस्पेक्ट भी होती है, दे आर वे टू हम्म, मच, यू नो, अगर हम अपने से कंपेयर करें तो हमारा तो कोई उनसे मुकाबला ही नहीं है, एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होना चाहिए, बट yeah, बिकॉज दे डिमांड अ लॉट, तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो उनपे होना चाहिए, जो कि आप भी आई हम्म, गेस मानते ही होंगे। तो मुझे ये लगता है कि शाहीन का आप देख लें, ठीक है उन्होंने 3 विकेट्स निकाली, बट अब ऑलमोस्ट 50 रन दे बैठे। आप yeah, नसीम शाह को देखें, उस बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं हुए, मतलब पिछले 6 T20 इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ अभी तक 3 विकेट्स लिए हैं, और इकोनॉमी भी उनकी 9-10 को टच कर रही है, आई गेस। सेम गोज yeah, फॉर, आई फील लाइक मोहम्मद आमिर भी आज एक्सपेंसिव रहे। तो मुझे ये लगता है कि बिल्कुल भी जिसे 46, कहते हैं ऑफ कलर, अब आप खुद बताएं शाहीन शाह अफरीदी का, उनको 4 चौके पड़े थे, मेरा ख्याल से स्लोअर वंस पे, और जो दो के बाकी के चौके थे वो उनको पड़े थे हाफ वॉलीज पे, और डेथ yeah, ओवर में वो रिपीटेडली हर मैच में सेम मिस्टेक करते हैं, इंस्टेड yeah, ऑफ yeah. इम्प्रूविंग हिमसेल्फ, इज Yeah, एक्चुअली yeah, that बिकमिंग, में he has been concerned. Yeah, you are right. You are right. डेथ में तो डे बाय डे वर्सन होते जा रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? Yeah, yeah. Same thoughts. Pretty much same thoughts. एक चीज मैं ऐड करने लगा था, बाकी like I am totally on board with you on this particular point. एक चीज जो बाबर ने सही यूटिलाइज नहीं की, जो मेरा हमेशा बाबर से इशू रहता है, इमाद ने स्लो डाउन आके मैच किया था, साइम वाज गुड, इवन एक ओवर दिया। आप स्पिनर्स को एक आधा ओवर, लाइक यू हैव टू सीज द मोमेंटम, एटलीस्ट मोमेंटम उनको नहीं थ्रो करो, एट बिल्कुल। एज सुन एज द पेस केम ऑन, फिर वो चौके छक्के लगना शुरू हो गए। सो लाइक 55 पावर प्ले में बना, फिर जब इमाद ने बॉलिंग कराना शुरू की, नेक्स्ट 5 ओवर्स में ओनली 30 रन आर कंसीडर्ड। ओके विकेट नहीं गिरी, बट मोमेंटम उसने हार्ड किया हुआ था, यू जस्ट नीडेड अ विकेट, बट overs 10 to 16 we conceded 55 runs. So वही मैं बात कर रहा था। Okay, Laiba, to keep it short and quick fire for this particular show, क्योंकि एक ही मैच था, let's move towards ratings, उसी के साथ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज और की इवेंट्स पे डिस्कस होते जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद बाबर आजम। ऑफ कोर्स बैटिंग में तो कुछ खास कर नहीं सके, मैंने आपकी वीडियोस चेक की, बैटिंग भी बट अभी स्टिल बराबर किया है, सिर्फ स्पिनर हाँ, से टोटल 4 ओवर्स करवाए, और जब उन्होंने स्लो डाउन कर दिया था उनके रन रेट को, yeah, ऑपोजिशन के रन रेट को, सो ही वाज सपोज टू यूटिलाइज द पेसर्स एट द एंड, लेकिन उन्होंने उठा के वही ओवर्स पेसर्स को दे दिए। आई मीन दैट yeah. मेक्स नो सेंस। So true. So, Laiba, if you were to give a rating out of 10 maximum or 0 minimum, so Babar Azam को as captain batting में तो of course 0 मिलेगा, as captain कोई नंबर देना चाहते हैं, या it would go as 0? I would go with probably 5.5. Oh, okay, very lenient, but आपकी okay, we gonna avoid the 5.5 like decimal points because of graphics set here. So let's stick with 5 or 6, something like that. Okay, I am going with 5 because मेरी रेटिंग पे 2 थे roundabout. मुझे सिलेक्शन भी खास अच्छे नहीं लगे थे. I deferred on Shadab point, but anyway, we have moved on. Saim Ayub, I can appreciate him for his mark, over भी अच्छा करा है, like Yeah, approach he was अच्छी लगी, actually very छक्का good. मारा, Yeah. बॉल पीट नहीं की, so Not over great, to but you. the confidence that he utilized, जो पिछले मैच से उनका कॉन्फिडेंस आया इस मैच में, आते ही स्क्वायर पे छक्का मार दिया, वो it was actually good. So I wouldn't rate him badly. uh, so 8, right, if I have heard Yeah. right? Okay, perfect. Had it been a different format of recording, we had question lined up for you. क्या आपका मैन ऑफ द मैच कौन था, फखर समाज या मोहम्मद रिजवान? But let's discuss Mohammad Rizwan. For me, he should not be injured starting XI, but of course मैच हुआ, हम उस पर रिएक्ट कर सकते हैं। ही नीडेड दैट परफॉर्मेंसेस, 2 लाइफ्स भी मिली, जैसे आप लाइक रिजवान को 2 लाइफ्स मिली हैं, फकर को 1 मिली, रिजवान को 2 मिली, एक हैरी टेक्टर ने छोड़ा था और एक ह्यूम ने छोड़ा था। सो बट हैविंग कार्ड द लाइफ, ही यूटिलाइज्ड वेल, इवन पावर प्ले के बाद भी एक्सेलरेशन बहुत अच्छी लगी। सो आपकी रेटिंग क्या होंगे रिजवान को लेके? रिजवान को लेके आई फील लाइक रेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि रिजवान, अच्छा ये जो ओके, आज उनकी परफॉर्मेंस थी, ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बट उनके अपने कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए बहुत अच्छी थी, बिकॉज फॉर द पास्ट फ्यू श्योर, मैचेस ही वाज वेरी डाउन, ठीक है, और इवन ये भी बातें की जा रही थी कि रिजवान को T20 के स्क्वाड से ही ड्रॉप कर दो। खैर हमारे यहाँ तो अच्छा एक चीज है, एक फैक्टर है, आई एम सॉरी अगर आपका शो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, नहीं बट नहीं, एक श्योर, फैक्टर, हम एज फैंस जो है ना फौरन से क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं, और वो भी बहुत बुरे वाला।
we actually don't allow our youngsters or even our players के थोड़ा से easy होके चलें। आप देख ले अब फखर को बात हो रही है कि फखर को ओडीआई में डाल दो, ही इज नॉट सुटेबल फॉर टी20। क्यों सुटेबल नहीं है? वो 4th नंबर पे आके भी अगर आपको इतनी अच्छी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि आज वो 4th नंबर पे नहीं, उससे थोड़ा सा पहले आ गए थे। मतलब आए वैसे टेक्निकली 4th नंबर पे थे, लेकिन अगर उस तरह से देखा हाँ, जाए वो एंट्री पॉइंट या डिफरेंट जी, है। वो थोड़ा सा पहले आ गए थे। लेकिन ही इज एक्चुअली गुड एंड व्हेन ही कम्स टू एक्चुअली sort of to score for पाकिस्तान और उस तरह का मैच विनर क्लच प्लेयर जिसे कहते हैं ना, इस तरह का होना चाहिए आपकी प्लेइंग एक्सरसाइज में। सो आई फील लाइक आई वुड गो फॉर you know obviously 8.5 for Rizwan and 10 out of 10 for Fakhar Zaman, क्योंकि वो ओवरऑल बैटिंग ओके, सेम करते रहे जब से उनका बिल्ला चला शुरू था। तो तब जाए। से सेम बैटिंग थी, मतलब एक जगह भी मुझे नहीं लगा कि उन्होंने इनिंग्स को स्लो डाउन किया हो। Okay, we gonna go with 10 for Fakhr. Okay, let's bold it somewhat. Okay, all right, cool enough. फकर जमान एक तरह से लाइबा का मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं बिकॉज बॉलिंग पे हम थोड़ा सा टच ऑन भी कर चुके हैं. लेट्स कीप इट मूविंग. Azam Khan really needed that performance. I had worried that if he hadn't performed for in this particular series, so he might be dropped from England squad and of course for लाइक ड्रॉप मतलब स्टार्टिंग एक्सरसाइज से ड्रॉप करके तो लाइक बेंच पे आ गए. सो इन अ वे सिचुएशन परफेक्ट बनी हुई थी, कोई प्रेशर भी नहीं था, बॉलर्स वर नेकेड, बॉल गिली हुई थी, तो अगेन इट इज डिफिकल्ट टू बॉल बट ही हैड टू फिनिश द गेम. और ये नहीं कि उसने आखिरी ओवर तक ला के गया. यू हैव टू फिनिश द गेम एज अर्ली एज यू कैन सो दैट इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि जो आपका अपना रोल है कि यार 9 बाज में टू 200 प्लस का स्ट्राइक रेट खेल खेल के देना, तो यू हैव टू डू इट. सो मुझे अच्छा लगा. आई एम इंटरेस्टेड टू हेयर योर थॉट्स अबाउट आजम खान प्रोस्पेक्ट्स. थोड़ा सा वर्ल्ड टी20 को भी लेके फेंक दे अपना ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स पार्ट दिस सेगमेंट ऑफ विद योर रेटिंग्स. लाइबा, ओवर टू यू. आजम खान को लेकर जब या पहले हाँ जी, पहले टी20 में तो आई वुडंट लाई एक्चुअली, बट आई वाज टॉकिंग अबाउट हिज एक्सक्लूजन, क्योंकि ओह, उनको कंसिस्टेंट चांसेस मिल रहे थे बट ही वाज नॉट एबल टू परफॉर्म इवन अप टू द मार्क। तो बहुत दूर की बात है, वो एवरेज में परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो एक टाइम पे मुझे लगा कि आपको अगर याद हो पिछले मैच में जब उनको बाउंसर पड़ा था आई गेस, तो ही वाज नॉट इवन एबल टू टर्न हिमसेल्फ अराउंड दैट कंफर्टेबली। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा हार्श हो गई थी उनपे, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, आई थिंक दैट हैज़ टू बी द बिगेस्ट पॉजिटिव आउट ऑफ दिस मैच फॉर पाकिस्तान। मतलब हाँ. 30 ऑफ 10 बॉल्स, 5 छक्के, और जिस तरह से उन्होंने मैच जितवाया। मजा आ गया. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि उनके कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए कितना ज़्यादा वो होगा कि जाए मतलब ही हिमसेल्फ. अब उनको पता चला है कि ये कॉन्फिडेंस है और वो शिफ्ट हुआ है। वैसे कॉन्फिडेंस तो उनकी स्टेटमेंट्स के थ्रू भी बहुत अच्छा खासा झलकता है, लेकिन फिर भी he was really good today and I would rate him at least 8 today। बल्कि एट 8 तो लीस्ट. नहीं, मैं कहूंगी टी20 के इन टर्म्स में अगर रेटिंग की जाए तो 10 आउट ऑफ 10 ही डिजर्व करते हैं। हाँ, आई एम जस्ट रिकलेक्टिंग के विकेट कीपिंग में कोई ऐसा लैप्स नहीं हुआ या कोई ब्लैटेंट लाइक कोई ऑब्वियस लैप्स नहीं था, बट ऑफ कोर्स एक आधी मिसफील्ड हो ही जाती, सबसे हो जाती. सो आपने 10 दिया, ओके, लेट्स गिव हिम अ 10 एज वेल. ओके, graphics should have been better, but anyway, uh, viewers can see it, and of course here as well. uh, I think so ये रेटिंग थोड़ा सा skip कर देते बिकॉज यूटिलाइज नहीं हुआ. ठीक है, इफ द मैनिया को बस ओवरऑल थॉट्स लेते हैं. डज ही मेक्स अ कट इनटू योर फाइनल एक्सरसाइज फॉर वर्ल्ड टी20 की बात करूं लाइबा, क्योंकि आज के परफॉर्मेंस पे इनकी हम स्किप कर सकते हैं. आई फील लाइक मैंने जो अपनी ड्रीम 11 बताई थी उसमें तो मैंने इफ्तिखार को नहीं डाला था, बट आई फील हाँ, लाइक ओके, नहीं डाला था। सरप्राइज सरप्राइज हाँ, फ्रॉम मी लेकिन फ्रॉम आई मी. फील लाइक व्हाट आई हैव truly observed for the past few days is के he is actually very crucial and especially in when you, क्योंकि ऑब्वियसली मिडिल ओवर्स में तो उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर आपने नोट किया उनको आखिर के, अगर आप 3 से 4 ओवर्स दो तो वो टू द फुलेस्ट उसको यूटिलाइज करेंगे। बट नॉर्मली उनको अगर आप मिडिल ओवर्स में देखें तो आपको भी पता है वो उनकी ज्यादा कोई खास परफॉर्मेंस आती नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इफ्तिखार अहमद इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो परफॉर्मेंस के हवाले से हो या चाहे वो एक्सपीरियंस के हवाले से हो। ही रियली परफॉर्म्स। Yeah, sure, sure, shot. मेरे तो आइडियल एक्सरसाइज में है, but anyway, we had kind of different thoughts. But glad कि he has convinced you to put himself back into the contention.
इमाद वसीम बॉलिंग वाइज ही रेट कर सकते हैं, फील्डिंग वाइज आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग आई वुड पर्टिकुलर। क्योंकि मिडिल ओवर्स में आके उन्होंने अच्छी या बॉलिंग करवाई थी आज, तो आई वुड गो विद 7.5। ओके 7.5 को राउंड ऑफ कर देते हैं, लेट्स गिव हिम 8। मोहम्मद आमिर वाज वेरी 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 बैड ऑन हिज रिटर्न, एक विकेट ली, बट अगेन कोई भी ले सकता है, और जब इतनी मार पड़े तो उस एक विकेट का क्या करना। एट एनी phase of the game he didn't look comfort, slope हर तरह के बॉल पे इसे छक्के लगे, आई वाज जस्ट नोटिंग के स्लो पे नहीं लगे या किस पे नहीं लगे, हर तरह के बॉल पे छक्के लगे। सो या ओवर टू यू, जीरो किसी को मिलने, मुझे नहीं लगता कि आप जीरो देने Zero, लगे, बट zero, लेट्स zero सी। है zero. I don't feel like anybody deserves zero. Like, come on. अगर अब compensation बाप, तो किसी डिपार्टमेंट से obviously किसी एक में हो ही जाती है. ओके फाइन फेयर इनफ, आमिर को फिर 5। Yeah. ओके लाइव आप थोड़ी सी लीनियंट है, बट एनीवे हाँ. शाहीन शाफरीदी 3 विकेट्स, कंग्रेचुलेशंस ऑन रीचिंग नहीं, 300 इंटरनेशनल विकेट्स। सो हाँ, या yes. लाइबा शाहीन पे डिस्कस करें, शाइन पे डिस्कशन. या शाहीन पे डिस्कशन और रेटिंग्स आज की शाइन परफॉर्मेंस। पे यही डिस्कशन हो सकती है कि अपनी बॉलिंग इंप्रूव करें डेथ ओवर्स में. आई फील लाइक पावर प्ले में ही इज क्वाइट गुड इनफ. डेथ ओवर्स में सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है, वरना जिस तरह से हम कहते हैं ना, नसीम शाह इज अ कंप्लीट बॉलर व्हेनेवर यू प्लेस हिम. अब वो ऑब्वियसली उनके साथ उस तरह का तो सीन नहीं है, ही ऑब्वियसली टेक टाइम टू गेट बैक इनटू रिदम. बट शाहीन का मुझे ये लगता है कि ही इज द प्राइम बॉलर ऑफ आवर पेस बैटरी, prime fast bowler of Pakistan lineup. So I feel like he should improve himself. अगर वो डेथ में लैग करते हैं तो उनके लिए ये चीज बड़ी कंसर्निंग होनी चाहिए, बिकॉज वेन एवर एनी टीम स्ट्रगल्स इन डेथ ओवर्स, तो वो यही प्रेफर करते हैं कि अपने फास्ट बॉलर्स लगा दें. तो मुझे ये लगता है कि शाहीन को ये इम्प्रूव करना चाहिए. बाकी अगर रेटिंग वाइज अगर आप बात करें तो आई वुड गो विद 6. ओके ऑलराइट, वी आर डाउन टू लास्ट। क्या क्या बोला लाइबा? अपनी रेटिंग्स भी बताइए. शाहीन अफरीदी फॉर मी 3। मेरी बहुत लो रेटिंग है, तकरीबन तकरीबन सब प्लेयर्स को लेके, बट एनीवे it is nice to have differing thoughts, and I am happy that we are coexisting in same space despite so many क्या कहते हैं like differing opinions, but anyway to keep it moving we are down to last 2 players, फिर इंशाल्लाह parting thoughts के साथ wind up करेंगे. It is down to Naseem Shah. We have kind of touched on, so yeah, Laiba ratings पे ही इस सेगमेंट को क्लोज करते हैं नसीम शाह को लेके। नसीम शाह आई वुड गो विद 6. नहीं, 6 नहीं, 4. 4। ऑलराइट, पहला प्लेयर है जो 5 से बिलो गया लाइबा की रेटिंग पे, एंड इट इज काइंड ऑफ थ्रोइंग द पिक्चर एंड पे रेटिंग का मकसद ये होता है कि थोड़ा आपको लाइक समरी भी मिल जाती है, और ये कि कहाँ पे हम लैग करें. सो इफ आमिर इज गोइंग एट 5, वो भी लाइबा की लीनियंट रेटिंग में, फॉर मी शाहीन 6, नसीम 4, सो इट डजंट बोर्ड अ गुड पिक्चर फॉर पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप. अब्बास अफरीदी आज 2 विकेट ली, 4 ओवर 33 फॉर 2, पिछला मैच भी अच्छा खेला. So circumstantially, he is making into your final 13, I would say कि यार अगर आपने किसी मेन बॉलर को बिठाने भी तो अब्बास अफरीदी, सर्कमस्टेंशियली बात कर रहा हूँ, ओवरऑल आपके थॉट डिफरेंट हो सकते हैं. सो आज के बॉलिंग पे भी बात कर दें और ओवरऑल वर्ल्ड T20 को लेके भी इनके हवाले बात कर दें. सो लाइबा ओवर टू यू. आई फील लाइक देखिए, अब्बास अफरीदी तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, जिस तरह से ओके फाइन. चाहे उनकी बॉलिंग वाइज को देख लें या चाहे उनका एटीट्यूड देख लें, इज एक्चुअली वेरी गुड. ठीक है. इंटेलिजेंट लेकिन है सर. मुझे ये लगता है कि राइट. अगर, तो ऑब्वियसली आपको अपने किसी एक फास्ट बॉलर को तो बिठाना पड़ेगा टू मेक हिज कट इनटू द टीम, इनटू द प्लेइंग 11. मुझे ये लगता है कि अब्बास अफरीदी, रेटिंग वाइज पहले बात कर लें. श्योर 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 श्योर. I would go with 7 for him. And वैसे अगर बात करें, so he's a very confident bowler, and I feel like
जबरदस्त बॉलिंग करते हैं जब भी मौका मिलता है, अपने आप को प्रूव करते हैं। ही इज़ एक्चुअली मेरे लिए मुझे ये लगता है कि काइंड ऑफ इक्विवेलेंट टू वसीम जूनियर, क्योंकि बैटिंग में भी अच्छा खासा कर लेते हैं और बॉलिंग भी तगड़ी कर लेते हैं। तो आई फील लाइक या ही कैन एक्चुअली मेक अ कट इनटू टीम इफ ही रियली वांट्स टू। और अगर इम्प्रूव करेंगे तो यू नेवर नो कि शायद अपनी परमानेंट जगह भी बना सकें। You never know. All right, all right. So, Laiba, please pull out the slides. Mm. So, yeah, viewers, these are the ratings. Please drop your rating for each player so that we can tally up कि आप मेरे वाली साइड पे हैं या लाइबा वाली साइड पे हैं. And again, it would be very interesting to know कि fans किस side are because their voice matters as much as ours. बिल्कुल। Please give a follow to Laiba on Twitter handle on Insta. थैंक यू I सो मच। I am gonna use the word मैंने intro में यूज करना था, but अभी parting thoughts लाइबा के लिए नहीं लगा हूँ. She's a proper celebrity, I would say, on Insta, on YouTube. थैंक यू सो मच। Really impressive work. मुझे interview specifically जो आपने women's cricket पे देखे, that I have watched with Maham, with Umama as well. Really brilliant work थैंक यू because सो I मच। love इट her. एक्चुअली So फील्स yeah, वेरी लाइबा गुड। आपके parting thoughts. क्या? Yeah. Parting thoughts for the show. ओह या आई वुड से कि ऑलराउंडर्स क्रिकेट जब मैंने ये पेज डिस्कवर किया, मुझे काफी अच्छा लगा जो आपने सदरेश खान का इंटरव्यू लिया हुआ है। आपने कोई दो लड़कियां थी, एक आयशा थी और एक का नाम मैं भूल गई। वो चीज मुझे काफी अच्छी लगी और जिस तरह से यू गाइस एक्चुअली यू नो गिव इम्पोर्टेंस टू वुमेन्स क्रिकेट, प्रॉपर आपने उसके ये शोज Yeah. कंडक्ट किए हुए हैं और फुल जिसे कहते हैं ग्राफिक्स पे नो कॉम्प्रोमाइज। दैट इज एक्चुअली वेरी Yeah. समथिंग इम्प्रेसिव फ्रॉम योर साइड। तो मुझे ये लगता Thank है you कि so much. ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी और ये पेज एक्चुअली बहुत इंटेलेक्चुअल पेज लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Thank you so much. Thank you so much. So yeah, viewers, that was a quick fire recap. I loved hosting it despite few technical glitches. Inshallah, we are hopeful pertaining Liba's free availability. Inshallah, World T20 is around the corner. She, of course, will be busy on her channel, on her live study and all that stuff. But inshallah, we will try के on and off इन्हें अपने चैनल पे इंशाल्लाह इनवाइट करते रहें. तो इंशाल्लाह। yeah, viewers, please drop your feedback on the show itself. Please give a subscribe to Laiba थैंक अब्बासी चैनल. इनके अपने नाम सही है. Just make sure कि दो आईज हैं. In case आपने एक आई टाइप इन किया तो you might go to the wrong page. But यू इस फॉर वीडियो सच इस नोटिस। वीडियो के या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इनके चैनल का लिंक प्रॉपर मिल जाएगा. थैंक So यू सो no मच। need to थैंक worry about that stuff. On that note, Pakistan men's cricket, good luck. Pakistan women's cricket, good luck. Pakistan sports, good luck. And Pakistan in general, good luck. Viewers, jitna salamat rahe and